आई होप यू आर ऑल गुड। जैसा आपने देखा कि हमने जो है इस एसिड बेस एंड साल्ट्स के जो है ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने एसिड्स पढ़ा है, दूसरे लेक्चर में बेस और तीसरे लेक्चर में जो है हमने साल्ट्स पढ़ा है। अब इसका जो है लास्ट और हमने उस लास्ट लेक्चर में जो है पीएच भी शो किया था कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है उनकी लिंक यहाँ पे अभी दे रहे हैं, तो आप जाके फिर वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से जो है वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो हम सबसे पहले जो है उनके नाम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा है। ठीक है ना, उसके बाद उनकी कंपाउंड्स। ठीक है ना, उसके बाद सबसे पहले उनका जो है हम यहाँ पे नाम देखेंगे। ठीक है ना, कौन कौन सा कंपाउंड हमारा है। उसके बाद उनकी केमिकल फार्मूला। ठीक है ना, केमिकल फार्मूला देखेंगे, क्योंकि आपको अक्सर पूछा जाता है कोई भी एक केमिकल कंपाउंड आपको जो हम कुछ यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, उनका आपको कभी कभार एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि इनका केमिकल फार्मूला बताओ आप। ठीक है ना, या फिर इनका मोड ऑफ प्रिपरेशन की उनको जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या फिर उनके यूजेस। ठीक है ना, तो एक एक करके जो है हर एक कंपाउंड को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है उनकी केमिकल फार्मूला भी लिखेंगे, प्रिपेयर कैसे किया जाता है उनको, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो है वो क्या है एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा आता है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसकी फॉर्मूला यहाँ पे है NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये आ गया इसका नाम और ये आ गई इसकी फार्मूला। अब हम देखेंगे मोड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है ना, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो जब भी कभी हम सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, जो एक्वस फॉर्म में होगा, इसको जब हम ऐड करते हैं किसके साथ, H2O वाटर के साथ, और इसके साथ ऐड करने के बाद जो है हम इसकी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इसको इसकी करते हैं हम। दैट मीन्स कि इसको जो है ब्रेक डाउन कर दे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, जी लिखो आप जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जी हम इसलिए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे इनकी स्टेट जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी फार्मूला NaOH, और उसको उसके बाद जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इस मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद इसके कुछ यूजेस। ठीक है ना, यूजेस क्या क्या है इसके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम यूजेस। ठीक है ना, तो पहला यूज इसका क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप से इसका पहला यूज़ है। ठीक है ना, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम जो हम रिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उसमें उसको यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। उसके बाद जो हमारा बॉक्साइट है, आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे ये पढ़ोगे। ठीक है ना, जो हमारा बॉक्साइट है अल्मुनियम का ओर, ठीक है ना, उसकी प्यूरिफिकेशन में इसको इसको जो है यूज़ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, जो ओर है किसका, ओर ऑफ अल्मोनियम। ठीक है ना, इसमें इसको यूज़ किया जाता है, या फॉर एग्जांपल इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, या डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स इनमें यूज़ किया जाता है। वो आपको किसी भी एक टेक्स्ट बुक से जो है या किसी भी एक रेफरेंस से आपको जो है वो मिल जाएगा। ये आ गया हमारा पहला यहाँ पे कंपाउंड। ठीक है ना, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी, चाहे आपको प्रिपरेशन उसकी, चाहे केमिकल फार्मूला, चाहे कुछ यूज, ठीक है ना, ये उसको आपको जो है पूछा जाएगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे। ठीक है ना, अब अगर हम इसकी फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, वो आता है NaHCO3। ठीक है ना, या इसी को हम यहाँ पे दूसरे एक नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसको, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें देखा तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इस बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आप लिखोगे कि अगर आप ऐसे भी लिखोगे, ठीक है ना, आप लिखोगे कि बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड को हम जब लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम, ये बड़ा ही मतलब कूल होता है, इसका टेम्परेचर जो है लो होता है, इसके थ्रू जो है हम किसको पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वाटर भी इसमें ऐड किया जाता है। मैं आपको सारा ही जो है एक ही स्टेप में यहाँ पे दिखाता हूँ। और उसके साथ जो है यहाँ पे अमोनिया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और ये हमें दे देता है यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और साथ में यहाँ पे देता है क्या, NH4Cl, ये हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये आ गई इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है ना, किसमें यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यूजेस लिखो आप इसके। सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़ है इसका, ठीक है ना, वो प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा इसको यूज़ किया जाता है किन में, मेडिसिन में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कभी कभार हमारे स्टमक में जो है एसिडिटी होती है, ठीक है ना, उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी, ठीक है ना, दूसरा यूज़ इसका। तीसरा जो है इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है, ठीक है ना, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है ना, इनमें भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हम एरेटेड जो सोडा वाटर हम पीते हैं, ठीक है ना, तो उनमें भी जो है ये यूज़ किया जाता है। ये आगे हमारे दो कंपाउंड, ठीक है ना। तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे है, तीसरा आता है हमारा यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तीसरा आप लिखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो इसकी फार्मूला हम देखेंगे। सबसे पहले वॉशिंग सोडा की फार्मूला जो है वो क्या है, इसकी फार्मूला जो है हम लिखते हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, लेकिन जो है आपने पढ़ा होगा। तो इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। क्या होता है इस सॉल्वे प्रोसेस में, क्या होता है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे भी जो है इन जो जो भी हमने अभी तक जो है 3 कंपाउंड्स पढ़े, ठीक है ना, इनमें जो है हर एक में जो है रॉ मटेरियल हमारा जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ होता था, ठीक है ना। उसके बाद NH3 अमोनिया, अमोनिया के साथ हम अगेन H2O, और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये हमें दे देता है यहाँ पे क्या, यहाँ से हमें मिलता है NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इसका बेकिंग सोडा का पहला स्टेप था, ठीक है ना, सेम उसी तरह वॉशिंग सोडा का भी पहला ही स्टेप यही है, ठीक है ना, जहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता था, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट मिलने के बाद जो है, और यहाँ पे मिलता था हमें NH4Cl। हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो है मल्टी स्टेप यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसके बाद NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Na2CO3 में, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे H2O दे देता है, और प्लस यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इस सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट जो हमें यहाँ पे मिला Na2CO3, ठीक है ना, तो इसके साथ हम जो है फिर से वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ वाटर ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे हमें जो है हमारा जो है वॉशिंग सोडा यहाँ पे मिले Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स H2O। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो इसको, ये जो है ये स्टेप आप फाइनलाइज कर सकते हो। अदरवाइज टू बी मोर प्रिसाइज आप जो है यहाँ तक जा सकते हो, ये चीज़ आप याद करके जो है आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया आपका
दूसरा, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, इस वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वॉशिंग पर्पस, ऑब्वियसली वॉशिंग पर्पस इन लॉन्ड्री, वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री, ठीक है ना। तो दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा किस में यूज़ किया जाता है, हार्ड वाटर जो हमारा होता है। हार्ड वाटर किसको हम बोलते हैं, ये वो वाटर होता है जहाँ पे हमारे मैग्नीशियम इम्प्यूरिटीज़, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, इस तरह से कुछ इम्प्यूरिटीज़ आयन्स होंगे, ठीक है ना, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉरी, ऑफ हार्ड वाटर, इसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा अगर हम इसका यूज़ देखेंगे, ठीक है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ किया जाता है, या लैब रिएजेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये आ गए हमारे तीन यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई एक जो है अनी हाउ आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ आता है हमारा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, जिसकी केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, CaOCl2, इसकी केमिकल फार्मूला है, ठीक है ना। अगर हम इसका यहाँ पे केमिकल नेम देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो ये इसका नाम आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है, जिसको हम सिलिकेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है, CaOH2, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम कहते हैं स्लेकेड लाइम, स्लेकेड लाइम, ठीक है, LIME। तो इसी के थ्रू जब हम यहाँ पे पास करते हैं किसको, क्लोरीन गैस को, Cl2 गैस को, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CaOCl2 प्लस यहाँ पे क्या मिलता है हमें, H2O, ठीक है ना। ये उसके बाद अगर हम इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसके यूजेस देखेंगे कि इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन या वुड पल्प, ठीक है ना, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प, ठीक है ना, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टीरलाइजेशन, ठीक है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, फॉर स्टीरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि आपने कभी कभार देखा होगा कि जब कभी भी आप टैप्स जो है ओपन करते हो, तो वहाँ पे जो है वो फोम जैसा वो फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो वाइट कलर का हमें वो मिलता है, वो यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, ताकि हमें बड़े बड़े सारे जो प्लैंक्टॉन्स है या बाकी सारे जो अलगे या बाकी जो बैक्टीरियाज है उनसे हमें जो है छुटकारा मिल सके, ठीक है ना, उनकी किलिंग के लिए, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म जो हमारा मिलता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है, ठीक है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो वूल जो बड़े सारे श्रिंक हुए होते हैं उसको अनश्रिंक करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है ये इसको इसकी फार्मूला, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन को जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इस ये ज़्यादातर एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, एक तो ये, और दूसरा जो हमारा लास्ट अब हमारा है, ठीक है ना, वो है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम घर पे दीवारों पे लगाते हैं, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, जिसको हम POP कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी केमिकल फार्मूला देखेंगे, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला इसकी है CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ टाइम H2, या तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं CaSO4 होल टू डॉट H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी हाँ पहले इसका केमिकल नाम देखेंगे हम, ठीक है ना, तो इसका नाम आता है, इसका नाम आता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम
सल्फेट, ठीक है ना। देखो वाटर को जो है, वाटर ओब्वियसली इसको हम नाम देते हैं हाइड्रेट की, यहाँ पे, ठीक है ना, हाइड्रेट हम वाटर को नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आधा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है ना, हाफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक CaSO4 के साथ, तो इसको हम कहते हैं हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी हाइड्रेट, तो इसका नाम आएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका नाम आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे देखेंगे, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो जिप्सम आपको पता है, ठीक है ना, जिप्सम आपको पता है, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं CaSO4 इंटू 2 टाइम्स H2O, ठीक है ना। जब हम इसी को हीट करते हैं, ठीक है ना, 373 केल्विन पे जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें जो है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं जिप्सम। तो ये यहाँ पे बन जाता है CaSO4 होल 2 इंटू H2O, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये हाँ, अब अगर हम उसके यूजेस देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको जो फॉर एग्जांपल हम बड़े सारे पोट्रीज या सिरामिक्स हम देखते हैं, ठीक है ना, तो उसके मोल्ड्स बनाने के लिए, ठीक है ना, फॉर आपने बड़े सारे स्टेचूज देखे होंगे, ठीक है ना, तो वो इसमें फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री या सिरामिक्स, ठीक है ना, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। या फॉर एग्जांपल जो स्टेचूज होते हैं, ठीक है ना, उसको बनाने में फॉर मेकिंग स्टेचूज, ठीक है ना, या मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है ना, अपने अपने लैब में देखा होगा कि वहाँ पे स्केलेटल सिस्टम बना होता है या बाकी सारे मॉडल्स बने होते हैं, तो वो इनके भी जो है इनके ही बने होते हैं, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल फायर प्रूफिंग मटेरियल जो है इसी से बनाया जाता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल जो है वो भी इन्हीं के बनाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ये दो आप एनी हाउ जो है इंपॉर्टेंट है, ये दो इनमें से जो है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, POP और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ये दो जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। और उसके बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनमें से भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, चाहे इनका केमिकल फार्मूला, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला, या फिर इनकी प्रिपरेशन, या फिर इनके यूज, तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते हैं। बाकी अगर किसी को ये PDF चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय जाहिद सर, तो वो टेलीग्राम पे वो ये जो है सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन करके, तो हम ये PDF जो है ये पूरे नोट्स की वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। थैंक यू।